नमस्ते, स्वागत है अर्थनीति में। मैं हूं भावेश जैन। नमस्ते। 1 अप्रैल 2026 ये तारीख याद रखना जरूरी है क्योंकि इस दिन से पैसों से जुड़े कुछ बहुत बड़े नियम बदलने वाले हैं। और हाँ, ये बदलाव सीधे हम सबके खर्चों और बचत पर असर डालेंगे। तो चलिए फटाफट एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वित्तीय तैयारी 1 अप्रैल 2026 के लिए पूरी है? और देखिए, ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बदलाव हर किसी पर असर डालने वाले हैं, फिर चाहे बात एटीएम से पैसे निकालने की हो या शेयर बाजार में निवेश करने की। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव हैं क्या और इनके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ज़ीरोधा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, वो अपने चार्जेस में एक बड़ा फेरबदल कर रहा है। इससे ट्रेडिंग की जो कॉस्ट है वो बदल सकती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ज़ीरोधा ने कुछ खास ट्रेड्स मतलब इंट्राडे फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड्स पर ब्रोकरेज चार्ज को सीधा डबल कर दिया है। जी हाँ, पहले जो 20 रुपये प्रति ऑर्डर लगता था, अब वो 40 रुपये लगेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग अब और महंगी हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये फैसला ऐसे टाइम पर आया है जब डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले से ही कम हो रहा है, मतलब बाजार थोड़ा दबाव में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बदलाव पर। ये जुड़ा है पैन कार्ड से। तो अगर कोई भी नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहा है तो अब ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और कह सकते हैं सख्त कर दिया गया है। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ आधार कार्ड से ही बड़े आराम से पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियम के हिसाब से आधार के साथ साथ एक और वैलिड डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी हो गया है। मतलब अब प्रोसेस में एक स्टेप और बढ़ गया है। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो सुनिए, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अप्लाई करने से पहले इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर तैयार रखें। सरकार का इसके पीछे तर्क ये है कि इस कदम से पैन कार्ड और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक असर ये भी होगा कि अब पैन कार्ड बनवाने में शायद पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। चलिए अब तीसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये खासतौर पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए है, जो लोग हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए क्लेम करते हैं। टैक्स बचाने का ये जो तरीका है ना, इसके नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। और यहाँ ये जो नंबर दिख रहा है ना, 1 लाख रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कर्मचारी साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का किराया भरता है तो अब उससे कुछ नए नियमों को मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। तो अब करना क्या होगा? सबसे पहली और जरूरी बात, मकान मालिक का पैन नंबर देना अब मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताना होगा कि मकान मालिक कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है। और इन सब जानकारियों के लिए एक नया अलग से फॉर्म भी भरना पड़ेगा। सरकार ने ये सब क्यों किया? मकसद बिल्कुल साफ है। जो भी गलत या फर्जी एचआरए क्लेम होते थे, उन पर रोक लगाना और पूरे प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, यानी कि पारदर्शी बनाना। ठीक है, अब आते हैं चौथे बदलाव पर, जो क्रेडिट कार्ड के यूज से जुड़ा है। अब सरकार क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस पर कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा पैनी नजर रखने वाली है। और एचआरए की तरह ही यहां भी 1 लाख रुपए की लिमिट सेट की गई है। मतलब अगर 1 साल में क्रेडिट कार्ड से इस लिमिट से ज्यादा का पेमेंट या खर्च होता है तो इसकी जानकारी आगे रिपोर्ट की जाएगी। इसे थोड़ा और साफ समझें तो अगर पूरे साल में क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिजिटल स्पेंड हुआ या फिर 1 लाख से ज्यादा का बिल कैश में भरा गया तो इसकी इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। हाँ, लेकिन इसी के साथ एक अच्छी सुविधा भी आई है। अब टैक्स भरने वाले लोग क्रेडिट कार्ड से भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस सुविधा का इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी बड़े बदलाव की। ये जुड़ा है हम सबके पसंदीदा काम एटीएम से कैश निकालने से। जी हां, कई बड़े बैंकों ने अपनी लिमिट्स और चार्जेस में बदलाव कर दिए हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक को ही ले लीजिए। इन्होंने मेट्रो शहरों में फ्री ट्रांजैक्शन की गिनती घटाकर सिर्फ 3 कर दी है। वहीं पीएनबी ने तो कुछ कार्ड्स पर डेली कैश निकालने की लिमिट को सीधा आधा ही कर दिया, 1 लाख से घटाकर 50,000 रुपए। और बंधन बैंक, वो अब महीने में टोटल 5 ही फ्री ट्रांजैक्शन देगा, उसके बाद चार्ज लगेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 बदलावों को रीकैप कर लेते हैं। पहला, बढ़ी हुई ब्रोकरेज फीस। दूसरा, पैन कार्ड के लिए और सख्त नियम। तीसरा, एचआरए क्लेम का नया और कड़ा प्रोसेस। चौथा, क्रेडिट कार्ड के बड़े खर्चों पर नजर। और पांचवा, एटीएम से कैश निकालने की नई लिमिट्स। तो अब सवाल ये है कि इन सभी बदलावों में से वो कौन सा एक बदलाव है जो हमारी फाइनेंशियल आदतों को सबसे ज्यादा बदलने पर मजबूर करेगा।
इस पर सोचना बहुत जरूरी है ताकि हम सब आने वाले समय के लिए अच्छी तरह से तैयार रह सकें।